हेलो दोस्तों, टॉपर्स एकेडमी के इस लेटेस्ट लाइव हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। दशहरा के शुभ अवसर पर कुछ दिन क्लास बंद थी, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू आएगी। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके थे। नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग ये भी देखे थे कि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन नामक चैप्टर भी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें नोमेनक्लेचर टॉपिक हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि। हम कितने तरीके से हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे फर्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि। हिंदी में हम बोलेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि। इसमें जो हेलो एल्केन बनाने के लिए इसमें फर्स्ट विधि आता है, उसमें सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हिंदी में हम हैलोजनीकरण इसको बोलते हैं। हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण में होता क्या है सो देखना है। बेसिकली हम इसका परिभाषा नहीं लिखाएंगे। इसका परिभाषा बेसिकली हम आपको टॉपर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अगर परिभाषा लिखाने लग जाए तो आपको लंबा समय लगेगा। हालांकि परिभाषा इसका बहुत इजी होता है। इस चीज को हम कैसे देखेंगे तो हम रिएक्शन से ही परिभाषा याद करते चलेंगे, और बिल्कुल इजी इसका परिभाषा होता है। कोई बड़ी बात नहीं है परिभाषा याद करना। हैलोजनीकरण में क्या होता है, तो हैलोजनीकरण में होता है कि इसमें हैलोजन जुड़ता है। हैलोजन जुड़ता है, याद रखिएगा, हैलोजनीकरण में हैलोजन जुड़ता है। अब हैलोजन जुड़ता है, एक बात आपको दिमाग में आया कि इसमें होता क्या है, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि अल्केन की प्रतिक्रिया, जब हम अल्केन को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या किसी हीट की, सूर्य की किसी भी ऊर्जा की उपस्थिति में हैलोजन के साथ, हैलोजन कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे X2 लिख सकते हैं। X2 के साथ यदि हम इसको हीट करते हैं, होता क्या है कि अल्केन से बनता है इधर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, और इससे परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। परिभाषा क्या रहेगा हमारा, तो परिभाषा होगा जब हम अल्केन को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं, जब हम अल्केन को क्लोरीन के साथ, क्लोरीन बोल रहे हैं, जब हम अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। जब हम क्लोरीन, अब जब हम अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग हैलोजनेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में हैलोजनीकरण अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको क्या बोले हम, अल्केन। तो जब अल्केन को, इसको क्या बोले, हैलोजन। जब अल्केन को हैलोजन के साथ, ये गर्म का साइन है, इसको हम गर्म बोलते हैं कि हीट कर रहे हैं हम। तो जब हम अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म करते हैं, अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। बेसिकली इसी को तो हम हेलो एल्केन बोलते हैं, इसी के तो हेलो एल्केन बोलते हैं। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि जब हम अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन का निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो इस प्रतिक्रिया को हम हैलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, अल्केन में जैसे हम ले लिए CH4 प्लस में इसको हम गर्म किए क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो हीट में कोई भी चीज दे सकते हैं, जैसे सनलाइट आप दे सकते हैं। सनलाइट कहने का मतलब यह है कि सूर्य की प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से होगा क्या चीज, होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। अल्काइल हैलाइड मतलब कहने का मतलब यह है CH3 और बगल में आता है Cl, CH3Cl। ये हमारे पास है मीथेन, और ये तो आपको पता है कि क्लोरीन है, सूर्य की प्रकाश है। ये जो चीज बना है इस चीज का नाम है मिथाइल क्लोराइड।
मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, तो ये नाम होगा मीथेन प्लस में क्लोरीन, उसको सनलाइट की उपस्थिति में हम हीट किए तो हीट करने पर हमारे पास जो बना मिथाइल क्लोराइड। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म के लिए हम लोग अगले स्लाइड में चलेंगे। मैकेनिज्म इसका क्या है, हैलोजेनेशन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म हो क्या रहता है हेलो एल्केन में, हम सबसे पहले देखें अल्केन, अल्केन में देखें मीथेन, ये हमारे पास मीथेन है, इसको हम क्लोरीन के साथ हीट कर रहे हैं, हीट करना है, बेटर होगा कि हम क्लोरीन को भी फैला लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्लोरीन को भी हम फैला लेंगे प्लस Cl, Cl, इसको हम गर्म किए तो होता क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है मतलब ये कि बंध टूटता है, जब बंध टूटता है तो ये जो आप Cl माइनस देख रहे हैं, ये जो Cl माइनस देख रहे हैं, ये Cl माइनस जो होता है कार्बन से चिपकता है, यहां भी बॉन्ड ब्रेक होता है। अब यहां का हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाता है बाहर, यानी कि बन जाता है HCl, हालांकि ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, इस चीज को हम लेकर नहीं चलेंगे। अब दूसरा जो कंपाउंड बनेगा इसमें क्या होगा कि H के साथ C है, C के साथ आएगा H, उसके बाद नीचे आएगा H, और इधर से ये वाला क्लोरीन जाकर चिपकेगा तो बनेगा Cl। बेसिकली यही है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या इसको आप क्लोरोमीथेन के नाम से जान सकते हैं। क्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं, या तो हम उसको मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे या क्लोरोमीथेन बोलेंगे। और क्या हो सकता है, तो और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम मिथाइल क्लोराइड को फिर गर्म करेंगे, हालांकि क्वेश्चन भी आता है कि मिथाइल क्लोराइड से मतलब मीथेन से आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे, हम लोग इसी का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म आपको बेटर समझ में आया होगा कि मीथेन को जब हम हीट करते हैं हैलोजन के साथ तो होता क्या है कि हीट करने पर हैलोजन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, जब हैलोजन का बॉन्ड टूटता है तो वहां से जो एक क्लोरीन आयन निकलता है वो कार्बन से जुड़ता है, और कार्बन से, सेंट्रल कार्बन से जुड़ने का मतलब ये है कि हेलो एल्केन का निर्माण कर लेगा, यानी हल्का अल्काइल क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। तो हम यहां से मोटा मोटा देखें कि जब हम लोग यहां देखें कि जब अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म किया जाता है तो अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, यही अभिक्रिया हैलोजनेशन है। आपसे पूछ रहे एग्जाम में कि हैलोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, सीधा बात, जब अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजनेशन, यानी कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये बात आपको अच्छी से समझ में आई होगी। हम लोग अगले, इसमें पहला विधि है अल्काइल हैलाइड बनाने का, दूसरा विधि देखेंगे, दूसरा विधि है हेलो हाइड्रोजनेशन। हम लोग दूसरा विधि पर चलेंगे। दूसरा विधि हमारे पास क्या है, तो दूसरा विधि है हेलो हाइड्रोजनेशन, हेलो हाइड्रोजनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं हेलो हाइड्रोजनीकरण, हेलो हाइड्रोजनीकरण। अब हेलो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, तो हेलो हाइड्रोजनीकरण में हम अल्कीन से हेलो एल्कीन का निर्माण करते हैं, हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि हम क्या करते हैं, हेलो हाइड्रोजनीकरण में क्या करते हैं, हेलो हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, तो अल्कीन से हम हेलो एल्केन बनाते हैं। पहले हम क्या पढ़े कि पहले अल्केन से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं
दूसरा हमारे पास अगर कोई अल्कीन दे दिया जाए तो अल्कीन से आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, तो अल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम कौन सा रिएक्शन कराएंगे, उस रिएक्शन का नाम होगा हेलो हाइड्रोजनीकरण। उस रिएक्शन का नाम होगा हेलो हाइड्रोजनीकरण। देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में सिंपल है, करना क्या है इसमें, तो आपको लेना है अल्कीन, आपको लेना है अल्कीन। आपको लेना है अल्कीन, तो मोटा कर लेते हैं। आपको लेना क्या है, अल्कीन। अल्कीन को HX के साथ रिएक्शन कराना है। अल्कीन को जब हम HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है हमारे पास, तो हमारे पास बनता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये आपको दिमाग में रखना है। उसमें क्या था, तो उसमें लिए थे हम लोग अल्केन, अल्केन को हैलोजन के साथ गर्म किए थे तो बना था अल्काइल हैलाइड। इसमें क्या करना है, तो हमको लेना है अल्कीन, अल्कीन को जब HX के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है हेलो एल्केन, ये दिमाग में रखना है। अब इसका सटीक परिभाषा क्या होगा, सटीक परिभाषा होगा कि जब अल्कीन की प्रतिक्रिया, जब अल्कीन की प्रतिक्रिया HX के साथ कराई जाती है, जब अल्कीन की प्रतिक्रिया HX के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, जब अल्कीन की प्रतिक्रिया HX के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है और इस प्रतिक्रिया को हम लोग हेलो हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो हाइड्रोजनीकरण बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम सबसे पहले अल्कीन लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ये रंग से नहीं लेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे वाले कलर से। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है नॉर्मल अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अल्कीन मिल जाएगा, नॉर्मल अल्कीन है। इसकी प्रतिक्रिया हम करा देंगे HX के साथ। जब HX के साथ कराएंगे तो रिएक्शन करके कुछ कैसा कंपाउंड देगा, तो कंपाउंड बनेगा RCH2CH2 और इस पर जुड़ जाएगा X, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड, या इसी चीज को हम हेलो हेलो अल्केन के नाम से जानते हैं, ये दिमाग में रखना है। इसमें हो क्या रहा है, उसमें हो रहा है कि अल्केन की प्रतिक्रिया जब हम HX के साथ करा रहे हैं, अल्कीन की प्रतिक्रिया HX के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है और इस प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग बोलते हैं हेलो हाइड्रोजनीकरण। एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेसिकली इसका अगर कोई नाम आपसे पूछे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा आपको प्रोपीन। जब हम प्रोपीन की प्रतिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो बनता है CH3 CH2 CH2 और इस पर जुड़ जाएगा Cl, इसका नाम होगा जाएगा क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब हम अल्कीन की प्रतिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। ये दूसरा विधि है। तो फर्स्ट विधि हम लोग पढ़े हैलोजनेशन मतलब हैलोजनीकरण, सेकेंड विधि हम लोग पढ़े कि हम अल्कीन से भी हम क्या कर सकते हैं, तो अल्काइल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं और इस प्रतिक्रिया का नाम हम लोग दिए हेलो हाइड्रोजनीकरण। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो तीसरा पढ़ेंगे अल्कोहल से भी हम हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। अल्कोहल से कैसे कर सकते हैं, सो देखिए, हम लोग अल्कोहल से भी बना सकते हैं हेलो एल्केन। तीसरा हमारे पास आएगा फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से भी हम हेलो एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको लेना होगा अल्कोहल OH, इसकी प्रतिक्रिया कराना है हमको NaX से, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हैलाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सोडियम हैलाइड। और ये हमारे पास क्या है, तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल, या सिंपल हम अल्कोहल इस चीज को बोल सकते हैं, अल्कोहल।
तो जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया सोडियम हैलाइड के साथ कराई जाती है किसकी उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनता क्या है, तो बनता है RX प्लस में NaHSO3 NaHSO3, ये है हमारे पास क्या चीज, तो ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब इस रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन है कि हम अल्कोहल से क्या कर सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड को आसानी से बना सकते हैं। हम कह रहे क्या है इसमें क्या किए हैं कि हम लिए हैं अल्कोहल की प्रतिक्रिया कराए हैं सोडियम हैलाइड से, और किसकी उपस्थिति में, तो कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारे पास जो निर्माण हुआ है वो किसका निर्माण हुआ है, अल्काइल हैलाइड। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम ले लिए C2H5OH, ये हमारे पास है इथेनॉल। जब इसकी प्रतिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, किससे कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से, सोडियम हैलाइड की जगह पर सोडियम क्लोराइड लिए हैं, किसकी उपस्थिति में, तो कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमारे पास बनेगा क्या चीज, R की जगह पर क्या आ जाएगा, तो R की जगह पर जो आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा C2H5, हमारे पास हो जाएगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा, उसमें जुड़ेगा क्या चीज, उसमें जुड़ेगा क्या चीज, तो NaCl लिए है तो Cl जुड़ेगा, प्लस में उधर कुछ भी निकले हमको कोई मतलब नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास है कि हम इथेनॉल लिए और हमारे पास जो आया है वो इथाइल क्लोराइड आया है, इथाइल क्लोराइड आया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। हम कर क्या रहे हैं, तो हम लोग दो विधि पर है जिसमें ये तीसरा विधि है। तीसरा विधि में क्या चल रहा है कि अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम सोडियम हैलाइड के साथ करा रहे हैं कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, तो बन क्या रहा है, अल्काइल हैलाइड। दूसरा बात इसमें क्या है कि इथेनॉल, एग्जांपल इसका देखें तो इथेनॉल की प्रतिक्रिया जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, बनता क्या है, इथाइल क्लोराइड बनता है। और इससे क्या होता है कि हम किसी भी अल्कोहल से बेसिकली अल्काइल हैलाइड का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक फेमस विधि है कि आपको अल्काइल क्लोराइड का अगर निर्माण करना है, ब्रोमाइड का निर्माण करना हो तो आप इसमें इसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको लेना है अल्काइल अल्कोहल कहने का मतलब ROH, और इस चीज की प्रतिक्रिया हमको करा देना है PCl5 से। इधर क्या बनेगा हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रखना है कि R के साथ आ जाएगा Cl, बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड। यानी कि फाइनली हम पढ़े क्या चीज, PCl5 से कराइए या इसी को हम SOCl2 से कराए। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब हम अल्कोहल की प्रतिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या SOCl2 से कराते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्लोराइड बनता है। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल पूछा है कि अगर हमारे पास ऐसा दे देता है सवाल कि हम क्या करते हैं कि ROH की प्रतिक्रिया यदि PCl5 से करा देते हैं तो क्या बनता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस R और PCl5 यानी OH को हटाकर Cl जोड़ दीजिए, यही बनेगा अल्काइल क्लोराइड। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर हमारे पास अल्कोहल हो तो अल्कोहल से हम आसानी से अल्काइल क्लोराइड पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए रिएक्शन आपको क्या कराना है, तो अल्कोहल की प्रतिक्रिया करा देना है PCl5 से या SOCl2 से कराइएगा तो अपने आप बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड। अगला विधि हम चलते हैं, अगला विधि है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए। अगला जो विधि है हमारे पास वो है फिंकलिस्टीन रिएक्शन, हिंदी में भी उसको फिंकलिस्टीन रिएक्शन ही बोलते हैं। फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ये फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या होता है, हिंदी में भी इसको हम फिंकलिस्टीन ही रिएक्शन बोलते हैं। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में होता है क्या है कि किसी भी हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, उस अल्काइल हैलाइड को हम अल्काइल आयोडाइड में तब्दील कर सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फिंकलिस्टीन रिएक्शन करा दीजिए अल्काइल हैलाइड का। दिमाग में रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड में अगर अल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो ऐसी अभिक्रिया के लिए, ऐसी चीज बनाने के लिए हम फिंकलिस्टीन अभिक्रिया का यूज करेंगे। फिंकलिस्टीन अभिक्रिया क्या कहता है, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया कहता है कि भैया अल्काइल हैलाइड की जब प्रतिक्रिया आप सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में,
तो एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में कराते हैं? एसीटोन की उपस्थिति में, तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन है इसका। अब रिएक्शन आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि हम इसका नाम लिख देंगे। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। कोशिश कीजिए आप भी कि हम इसको बोलने का प्रयास करें। देखिए इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। बेसिकली इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। और ये तो आप समझ रहे हैं कि एसीटोन की उपस्थिति में ये बन रहा है अल्काइल आयोडाइड। आयोडाइड। अब चलते हैं हम इसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा कितना इजी होता है और कैसे हम परिभाषा को बोल लेते हैं। परिभाषा कुछ नहीं है, यदि आप इस चीज को समझ रहे हैं तो परिभाषा अपने आप बनेगा। परिभाषा क्या बनेगा? जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड, जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया, अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, जब हम अल्काइल आयोडाइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है और इस प्रतिक्रिया को हम लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहते हैं, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से सुनिए, जब अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है और इस प्रतिक्रिया को हम लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास चौथा मेथड है। हम क्या कर सकते हैं कि हेलोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं। एक पांचवा मेथड है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या होगा? परिभाषा एकदम सटीक होगा। जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है और इस प्रतिक्रिया को हम लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो आगे एक सिंपल है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कि CH3 अगर हमारे पास Cl हो तो इसकी प्रतिक्रिया अगर हमको अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे? सोडियम आयोडाइड से करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? तो सोडियम आयोडाइड से करा देंगे एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा क्या चीज? तो बनेगा CH3I, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम आयोडाइड। तो याद रखिएगा कि जब हम अल्काइल क्लोराइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है अल्काइल आयोडाइड, यानी मिथाइल आयोडाइड का निर्माण हो गया। लेकिन आप सोचिएगा कि हम अल्केन से आयोडीन को गर्म कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब अल्केन को आयोडीन से आप गर्म कीजिएगा तो बेसिकली वहां पे हो जाएगा एक रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी आपका रिएक्शन जो होगा उल्टा भी चलने लगेगा। उसी तरह आप फ्लोराइड का भी निर्माण अल्केन से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्लोराइड से कराते हैं तो फ्लोराइड अल्केन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और वह एक्सप्लोजिव रिएक्शन दिखाती है, विस्फोटक प्रतिक्रिया दिखाती है। इसलिए आप डायरेक्ट अल्केन से अल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं और डायरेक्ट अल्केन से अल्काइल आयोडाइड भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम इस अभिक्रिया को परवे नहीं करते हैं, हम हैलोजेनेशन ही पढ़कर रह जाते हैं। इसलिए हमको अलग से फिंकलिस्टीन रिएक्शन पढ़ा जाता है जिसमें अल्काइल हैलाइड से अल्काइल आयोडाइड पर हम पहुंचते हैं। और दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड से आप अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा रिएक्शन। ये हमारे पास चौथा मेथड है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा मेथड देखेंगे। पांचवा मेथड में क्या है? पांचवा मेथड है हमारे पास, पांचवा मेथड है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है? तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि हम अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड से अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करते क्या है कि हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। जब अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्शन कराया जाता है तो हम तीन चीज इसमें लेंगे, या तो सिंपल एक चीज लीजिएगा AgF या COF2 या SbF3 इत्यादि से कराते हैं तो बनता क्या है? तो बनता है अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड ये रिएक्शन है। अब इसका परिभाषा सिंपल इजी है, इसको तो हम सब जानते हैं कि इसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं।
अल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं? तो अल्काइल फ्लोराइड बोलते हैं। अल्काइल फ्लोराइड बोलते हैं। अब इसमें रिएक्शन का परिभाषा देना बिल्कुल इजी है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, तो जब अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया AgA या COF2 या SbF3 इत्यादि से कराई जाती है तो अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस अभिक्रिया को स्वार्ट्स अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से सुनिए, जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया AgA, COF2 या SbF3 इत्यादि से कराते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, और इस प्रतिक्रिया को स्वार्ट्स अभिक्रिया कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेंगे हम लोग? CH3, यहां पे रख लीजिए Cl, और इसकी अभिक्रिया करा दीजिए AgF से। रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा CH3, और CH3 के साथ जुड़ जाएगा F, ये हो जाएगा अल्काइल फ्लोराइड यानी मिथाइल फ्लोराइड। तो हम लिए क्या चीज यहाँ पे लिए मिथाइल क्लोराइड, और यहां बन क्या गया? बन गया मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड, तो ये दिमाग में रखना है कि हम लिए क्या चीज? मिथाइल क्लोराइड। बना क्या चीज? मिथाइल फ्लोराइड। और इस अभिक्रिया को हम लोग जानते क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन से। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड बनाने की हम 5 विधि पढ़े जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला क्या था? तो पहला था हैलोजेनेशन, जिसको हिंदी में हम हैलोजनीकरण के नाम से जानते थे। उसमें होता क्या था कि अल्केन को हम हैलोजन के साथ गर्म करते थे, हेलो एल्केन की प्राप्ति होती थी। दूसरा हमारे पास था हेलो हाइड्रोजनेशन, जिसमें क्या होता थी कि अल्कीन लेते थे, उसकी प्रतिक्रिया HX के साथ कराते थे तो हेलो एल्केन का निर्माण होता था। तीसरा है कि अल्कोहल लेते थे, और अल्कोहल लेने के बाद अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम सोडियम हाइलाइड से कराते थे तो अल्काइल क्लोराइड आपको बन जाता था। और उसी में हम लोग पढ़े थे कि अल्कोहल को जब हम PCl5 के साथ PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़े चौथा फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है, और इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फिंकलिस्टीन रिएक्शन। दूसरा पढ़े हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया AgF, COF2 या SbF3 इत्यादि से कराते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, और इस प्रतिक्रिया को हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि आपको बेसिकली पांचों में से पांचों समझ में आया होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखिएगा कि ये जो वैज्ञानिक नाम से जो हमारे पास रिएक्शन आ रही है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट पीछे अब हम लोग पढ़े हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो स्वार्ट्स रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को हेलो हाइड्रोजनीकरण इंपॉर्टेंट है। ये उतना ज्यादा नहीं जितना कि वैज्ञानिक नाम वाला। इसके जस्ट पीछे जाइएगा तो हेलोजेनेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये हेलोजेनेशन का मैकेनिज्म है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन बहुत बार सवाल पूछ चुका है कि हेलोजनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो हम लोग अगले दिन जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे अल्काइल हैलाइड की क्रियाविधि। अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होती है, अल्काइल हैलाइड कितने प्रकार, अल्काइल हैलाइड की क्रियाविधि नहीं, अल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण देखेंगे। आज हम लोग भौतिक गुण तो नहीं, हम बनाने की विधि देखें, उसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे, उसके बाद भौतिक गुण, और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।